हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेफ्ट फ्रेम के जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा और थीटा प्राइम, उन दोनों के बीच में रिलेशन। आज की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हमारा पर्पस तो एक्चुअली यही है कि हमने थीटा प्राइम और थीटा के बीच में इंटर रिलेशन निकाला, ताकि जो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा है, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ही हम लेफ्ट फ्रेम में, इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन निकाल सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का रिलेशन निकालेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और लेफ्ट फ्रेम में। ठीक है, तो डी सिग्मा क्या होता है? डी सिग्मा, देखो डी सिग्मा का फॉर्मूला था डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय जे इनक्लोज्ड डी एन बाई डी ओमेगा। इसका मतलब डी सिग्मा क्या हो गया? डी एन बाई जे इनक्लोज। इसका मतलब डी सिग्मा हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्कैटर्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो डी सिग्मा जो होगा वो थीटा और फाई, उसमें डी सिग्मा थीटा 1 फाई दोनों में बराबर होगा। डिफरेंस क्या होगा? सॉलिड एंगल का होगा, डी ओमेगा का। मतलब लेफ्ट फ्रेम हो या सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो, डी सिग्मा जो थीटा और फाई पे डिपेंड करता है, तो डी सिग्मा तो दोनों में बराबर होगा। डिफरेंस अपने पास फाई का आएगा। इन लेफ्ट फ्रेम क्या होता है? इन लेफ्ट फ्रेम में डी ओमेगा क्या होता है? साइन थीटा 1 डी थीटा 1 डी फाई 1, ये होता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है? फ्रेम डी ओमेगा इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई, क्योंकि हमारा एंगल लेफ्ट फ्रेम में थीटा 1 एंगल है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपना एंगल थीटा और फाई है। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शन है सिग्मा टोटल, वो उतना ही लेफ्ट फ्रेम में रहता है, उतना ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रहता है। तो इस हिसाब से देखिए तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 लेफ्ट फ्रेम में टाइम्स लेफ्ट फ्रेम का एंगल डी ओमेगा 1 should be equals to d sigma by d omega 2 in center of mass frame times d omega 2, या फिर d ओमेगा सेंटर ऑफ मास वाला। ये लेफ्ट फ्रेम का d ओमेगा है और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम का d ओमेगा है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों में d ओमेगा की वैल्यू, इसकी वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे लेफ्ट फ्रेम वाले की, और इस वाले d ओमेगा की वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन लैब फ्रेम टाइम्स डी ओमेगा की वैल्यू क्या थी अपनी? साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा 1 डी थीटा 1 डी फाई 1 इक्वल्स टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम साइन थीटा डी फाई। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एंगल थीटा और फाई थे इसलिए। तो अगर इसको डी सिग्मा बाई डी ओमेगा लेफ्ट फ्रेम में निकालें तो ये क्या हो जाएगा? डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ पट्टे में आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा 1 डी थीटा 1 डी फाई 1। ठीक है, अब माना हम कंसिडर करते हैं हमारी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए कि प्रॉब्लम में एक फाई सिमेट्री है। इसका मतलब फाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम है वो सिमेट्रिक है, जो सिमेट्रिक नहीं है वो सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर फाई सिमेट्री कंसिडर करेंगे तो फाई वाला पार्ट तो कंसिडर ही नहीं होगा,
और साइन थीटा डी थीटा को हम इजीली डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो डी सिग्मा बाय डी ओमेगा लैब फ्रेम में क्या हो जाएगा, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा बटे डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा 1। ठीक है, अब डी कॉस थीटा 1 बाय डी कॉस थीटा बाय डी कॉस थीटा 1 कैलकुलेट करना है। तो अपनी पिछले वाली क्लास में एक इक्वेशन आई थी जो cos थीटा 1 को cos थीटा से रिलेट कर रही थी, है ना। वो इक्वेशन क्या थी, cos थीटा 1 इक्वल्स टू cos थीटा प्लस m1 बाय m2 अपॉन में रूट 1 प्लस m1 बाय m2 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा। ये वाली इक्वेशन cos थीटा 1 को cos थीटा से cos थीटा 1 को cos थीटा से रिलेट कर रही थी। तो हम यहाँ से d cos थीटा 1 बाय d cos थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, d cos थीटा 1 बाय d cos थीटा, तो d बाय d cos थीटा 1 cos थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो एक एक करके कर देंगे, हर इंटू अंश का अवकलन, हर अंश इंटू हर का अवकलन वैसे करके। तो ये क्या आ जाएगा, पहले इस वाले पार्ट का करेंगे तो m1 बाय m2 बाय 1 प्लस m1 बाय m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा ऊपर वाले पार्ट, पहले ऊपर वाले पार्ट का करते हैं। तो cos थीटा तो 1 हो जाएगा, m1 m2 0, तो ये हो जाएगा 1 बाय m1 m2 cos थीटा की पावर हाफ माइनस हाफ cos थीटा प्लस m1 बाय m2 बटे में ये जो सेम क्वांटिटी है 1 प्लस m1 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 m2 cos थीटा की पावर 3/2 माइनस हाफ और 3/2, और फिर इसका फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस cos थीटा का करेंगे तो 2 m1 m2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3/2 इसकी पावर कॉमन ले लेंगे, फिर इधर इसकी पावर 1 चली जाएगी, और ऐसे यहाँ पे 2 का फैक्टर है। तो कुल मिला के जब पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो ये वाला डेरिवेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, बस इसको सिंप्लीफाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो डी सिग्मा डी बाई डी कॉस थीटा डी डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा 1 विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस m1 बाय m2 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस m1 बाय m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 बाय m2 cos थीटा की पावर 3/2। ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसको सिर्फ डी सिग्मा बाय डी ओमेगा की इक्वेशन में रिप्लेस करना है, जो अपने पास इक्वेशन पहले से थी, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इन लैब फ्रेम में क्या लिखा था, डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम टाइम्स ये वाली क्वांटिटी डी कॉस थीटा 1 बाय डी कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू अब अपने को पता ही है, ये हो जाएगी 1 प्लस m1 बाय m2 cos थीटा अपॉन में 1 प्लस m1 स्क्वायर बाय m2 स्क्वायर
प्लस 2m1 बाई m2 cos थीटा की पावर 3/2। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से अपन ने डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, ये डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एक्चुअली डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 है, मतलब पहले वाले पार्ट डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 और डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 है, मतलब ये m1 मास वाले पार्टिकल है जो टारगेट है, उसके लिए रिलेशन है। एकदम सेम वाली प्रोसेस होगी और अब हम इससे डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 2 का जो रिलेशन है वो आप लोग कैलकुलेट करना, उसमें कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस होगी, एकदम सेम स्टेप है, बस ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 लग जाएगा, m1 बाई m2 की जगह m2 बाई m1 हो जाएगा, बाकी सब सेम है। तो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आएंगे उसके, डी सिग्मा डी हाँ, तो इसके आएंगे डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 2 जो सेकेंड पार्टिकल के लिए है लैब फ्रेम में, उसकी वैल्यू आएगी 4 cos थीटा टाइम्स डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 sin थीटा बाई 2 डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। 4 थीटा माइनस 5/2 नहीं, साइन ये होगा 4 साइन, एक मिनट, तो ये एक्चुअली होगा 4 साइन 5/2 माइनस थीटा डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब डी सिग्मा बाई डी ओमेगा की इक्वेशन मेन है, तो अपन इसके केसेस देख लेते हैं जब m2 इज ग्रेटर देन m1 और जब m2 इक्वल्स टू m1। तो पहला केस क्या है, केस 1, अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो इसका मतलब m1 बाई m2 इज लेस देन 1 होगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो हम m1 बाई m2 जहाँ भी है वो उसको 0 रिप्लेस कर देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 1 की पावर 3/2 जो कि 1 ही है। तो अगर m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 लैब फ्रेम में विल बी इक्वल्स टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, केस सेकंड, अगर m1 इक्वल्स टू m2 है, m1 इक्वल्स टू m2 अगर ऐसा है, तो डी सिग्मा बाई डी ओमेगा 1 इन लैब फ्रेम विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, क्योंकि देखो अगर m1 इक्वल्स टू, पूरा करते ही हैं इसको, तो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस थीटा की पावर 3/2। तो ये यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा की एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और दूसरी पावर क्या बचेगी, ये हो जाएगा 1/2√2 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा जब m1 इक्वल्स टू m2 है, तो ये टाइम्स डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, अब अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई। तो
फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन, पार्टिकल solution in spherical coordinates। तो श्रोडिंजर इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए सबसे पहले सिस्टम की। श्रोडिंजर इक्वेशन कैसे होती है? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। तो यहाँ से श्रोडिंजर इक्वेशन डेल स्क्वायर माना साई है वो आर थीटा और फाई का फंक्शन है, माइनस 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर 2 म्यू वी बाई एच कट स्क्वायर साई जो अगेन आर थीटा फाई का फंक्शन है इक्वल्स टू ई साई आर थीटा फाई। अब यहाँ से इस इक्वेशन को लिखे तो डेल स्क्वायर प्लस 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर, ये 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर, 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी, अगर माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ई माइनस वी टाइम्स साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू 0। अब अपन एक के डिसाइड करते हैं, के इक्वल्स टू के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू वी बाई एच कट स्क्वायर। तो अपनी ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी बाई एच कट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया ई से और इधर वी से, तो ये वाली इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी बाई एच कट स्क्वायर के स्क्वायर साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू 0। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में डेल स्क्वायर कैसे लिखते हैं? डेल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर एल बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। ये होती है डेल स्क्वायर की इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये वाली इक्वेशन को जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं इसको इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इसमें रखेंगे तो यहाँ पे अपने को डेल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये वाली डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी ये जो भी है 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर इक्वल्स टू फाई स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी बाई एच कट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये सब एक ब्रैकेट में है, इनके बाहर है साई विच इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब एक चीज अपने को पता है, एल स्क्वायर ऑपरेटर जो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर ऑपरेटर होता है उसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस एच कट स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो ये वाला ऑपरेटर हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ये वाली चीज़ एग्जैक्टली ये बन रही है, बस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाली अपनी इक्वेशन क्या बन गई? जो इक्वेशन थी वो बन गई
1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर ऑपरेटर माइनस में है और यहाँ पे ये क्वांटिटी प्लस में आ रही है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर। एल स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर की वैल्यू है ना ये, तो इसलिए 1 बाय साइन थीटा, इसको रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 म्यू वी बाय एच कट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइन आर थीटा फाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब फ्री पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन हम कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फ्री पार्टिकल के लिए देख रहे हैं। फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो यहाँ पे हम u की वैल्यू 0 रिप्लेस कर देंगे। u इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 फॉर फ्री पार्टिकल। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर, यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है, प्लस के स्क्वायर साइन आर थीटा फाई का फंक्शन इक्वल्स टू 0। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे हम साई पे क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक यूज करेंगे। साई आर थीटा फाई है, तो इसको एक अलग अलग फंक्शन लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो ये होगा माना एन एल आर एल, आर का फंक्शन वाई एल एम जो थीटा फाई। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक यूज करते हैं, तो आर और वाई स्फेरिकल हार्मोनिक्स हमने मान लिया, थीटा और फाई का फंक्शन है, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, साई की जगह पे एन एल आर एल आर फाई एल एम थीटा फाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस अपने को पता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, ठीक है। और आर एल आर इसको अपन रिप्लेस करेंगे u जो कि r का फंक्शन है बाय आर। l का मतलब यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ l क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, जो क्वांटम नंबर्स n l m होती है ये सिर्फ l पे डिपेंड करता है। तो इसको जब इस डेरिवेशन को आगे करेंगे, इसको डेरिवेशन करेंगे तो इन सब वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे जो हमने l की वैल्यू रखी थी और आर एन एल आर इक्वल्स टू यू एल आर बाई आर की वैल्यू रखी थी, इनको रिप्लेस कर देंगे। तो अपने पास वो श्रोडिंगर इक्वेशन जो पहले बनी थी वो क्या हो जाएगी, 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर माइनस एल एल प्लस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एन एल क्यू एल आर फाई एल एम थीटा फाई बाई आर इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन। अब डेल आर बाई आर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल आर क्यू एल आर बाई आर। इसका मतलब डेल आर बाई डेल आर क्या हो गया, डेल कैपिटल आर बाई डेल स्मॉल आर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय आर डेल यू एल आर बाई डेल आर प्लस यू एल आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर
डेल आर बाई डेल आर, ये क्या हो जाएगा आर टाइम्स डेल यू एल आर बाई डेल आर माइनस यू एल आर। अब इससे कैलकुलेट करें डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर, क्योंकि अपने को तो यही चाहिए ना, डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल आर, मतलब डेल कैपिटल आर बाई डेल स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा डेल बाई डेल आर आर डेल यू एल बाई डेल आर माइनस यू एल आर, ये बनेगा डेल स्क्वायर यू एल आर बाई डेल आर स्क्वायर प्लस आर डेल स्क्वायर डेल यू एल बाई डेल आर स्क्वायर प्लस डेल यू एल आर बाई डेल आर माइनस डेल यू एल आर बाई डेल आर। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और अपने पास बचेगी ये वाली आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू एल आर बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस वाली टर्म की वैल्यू ये आ गई अपने पास, सिर्फ ये। ठीक है, अब इसको 1/r² से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अपने को तो वही चाहिए ना 1/r², तो 1/r² डेल आर बाई डेल आर 1/डेल आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/r डेल स्क्वायर यू आर बाई डेल आर स्क्वायर। ठीक है, अब मानो एक बार के लिए हम इस इक्वेशन का सिर्फ रेडियल पार्ट कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल पार्ट जो है वो कंसिडर नहीं करते, सिर्फ आर और ये वाले टर्म्स ही जो सिर्फ आर को कंसिडर करते हैं, आर को कंटेन करती हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन क्या बनेगी 1/r² डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर माइनस एल प्लस 1/r² प्लस के स्क्वायर। सिर्फ इसका रेडियल पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, स्फेरिकल पार्ट नहीं, तो ये आएगा यू एल आर बाई आर इक्वल्स टू 0। यू एल आर बाई आर, तो 1/r², तो ये हो जाएगा 1/r² डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर यू एल आर बाई आर वैसे भी आर ही है, तो इसको कैपिटल आर लिख सकते हैं, माइनस प्लस में माइनस एल प्लस 1/r² प्लस के स्क्वायर आर ऑफ आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी पहले, अभी पिछली स्लाइड में निकाली थी, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी 1/r डेल स्क्वायर यू आर बाई डेल आर स्क्वायर माइनस एल प्लस 1/r स्क्वायर यू एल आर बाई आर से मल्टीप्लाई यू एल आर प्लस के स्क्वायर यू एल आर इक्वल्स टू 0। यू एल आर बाई आर के स्क्वायर यू एल आर बाई आर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 1/r गायब हो जाएगा, यहाँ से आर गायब हो जाएगा और यहाँ से आर गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन अपने पास ये बन गई डेल टू यू आर बाई डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल प्लस 1/r स्क्वायर यू एल आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम रो इक्वल्स टू के आर रिप्लेस कर देते हैं।
आर ही तो वेरिएबल है इसमें, तो के अपन इसमें ये वाला ले लेते हैं और ये रो और ये कोई एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, रो इक्वल्स टू के आर। तो यहाँ से क्या होगा, इस वाले इक्वेशंस में आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब इस आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ से 0 कर देते हैं, तो इक्वेशन अपने पास क्या बनी, आर स्क्वायर डेल टू यू आर बाई डेल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर को अपन रो स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि रो आर इक्वल्स टू के रिप्लेस किया था, माइनस एल एल प्लस 1 यू एल आर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनती है अपने पास, लेकिन यहाँ पे अपने पास रो वेरिएबल है, यहाँ पे अपने पास आर वेरिएबल है, तो ये आर वेरिएबल को हम रो वेरिएबल में ही चेंज करते हैं। तो जब आर वेरिएबल को रो वेरिएबल में चेंज करते हैं तो डेल बाय डेल आर क्या बन जाएगा, डेल बाय डेल रो बाय डेल आर। डेल बाय डेल रो क्या था, डेल रो बाय डेल आर, रो इक्वल्स टू क्या था के आर, तो इसके हिसाब से डेल रो बाय डेल आर क्या निकलेगा के, तो ये निकल गया के डेल बाय डेल रो। डेल बाय डेल आर की वैल्यू निकल गई के डेल बाय डेल रो। इसी तरीके से अब इसको आगे बढ़ाते हुए डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल आर के डेल बाय डेल रो इक्वल्स टू डेल बाय डेल रो के डेल बाय डेल रो बाय डेल आर डेल आर। तो डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल रो स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब डेल बाय डेल आर स्क्वायर की वैल्यू, डेल बाय डेल आर स्क्वायर की वैल्यू और तो किसकी है, डेल बाय डेल आर स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस करनी है, इस वाली में, तो क्या आ जाएगा, हाँ आर की वैल्यू रो इक्वल्स टू के आर था ना, तो आर इक्वल्स टू रो बाई के, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी है, आर इक्वल्स टू रो बाई के लिखेंगे और डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये लिखेंगे के स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल रो स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू होती है इस इक्वेशन को अपने को पहले थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन को, तो इस वाले इक्वेशन को क्या लिखेंगे, डेल टू यू आर डेल आर स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 यू एल आर बट्टे में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एल आर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू बट्टे में 0। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर को के स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल रो स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल रो स्क्वायर यू एल आर प्लस रो स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 बाय आर स्क्वायर यू एल आर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये तो आ जाएगा रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये एल एल प्लस 1 बटे आर स्क्वायर, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, के स्क्वायर ये वाली इक्वेशन बनेगी के स्क्वायर डेल स्क्वायर यू एल आर बाय डेल रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के स्क्वायर
-1/r² क्या आ जाएगा, k² बाय रो स्क्वायर, k² बाय रो स्क्वायर एल एल प्लस 1 यूएल आर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से k² कॉमन ले लिया, यहाँ से k² कॉमन ले लिया 1 आ गया, और यहाँ से k² कॉमन ले लिया 1 आ गया, फिर ये इधर जाके 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी डेल टू यूएल आर बाय डेल रो स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय रो स्क्वायर एल एल प्लस 1 यूएल आर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन का ये इसको कोई भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन 4 5 6 जो कुछ भी, इक्वेशन 4 दे दिया मान लो। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वो स्फेरिकल बेसल फंक्शन को जे और एन से डिनोट करते हैं, जे एल रो और एन एल रो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन स्फेरिकल बेसल फंक्शंस होते हैं। मतलब इसका कोई बेसल फंक्शन की इक्वेशन यही तो होती है, डेल टू ये मतलब बेसल फंक्शन इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा इस इक्वेशन का, यू एल रो इक्वल्स टू रो ए एल जे एल रो प्लस ए टू एल एन एल रो। ये दोनों स्फेरिकल बेसल फंक्शंस हैं, जहाँ पे जे एल रो ये तो प्रोपोर्शनल होता है रो की पावर एल के, और एन एल रो ये प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय रो की पावर एल प्लस 1 के। तो रो की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलती रहती है। अब सिंस एट रो टेंस टू 0, जब भी रो टेंस टू 0 होता है, एन एल रो, अगर रो 0 है तो एन एल रो टेंस टू इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब A2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अपनी इक्वेशन का सोल्यूशन इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो ये वाली टर्म इसी तरीके से 0 हो जाएगी, जैसे अपन 1D बॉक्स में करते थे, बिल्कुल वैसे एन एल रो। तो यूएल आर का सोल्यूशन, यूएल रो का सोल्यूशन बनेगा रो टाइम्स ए एल जे एल रो। जे एल रो बेसल फंक्शन है, ठीक है। चीज़ें रिप्लेस की थी, उन सब चीज़ों को अपन फिर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि रो की वैल्यू क्या थी अपनी, के आर, तो यूएल अपना जो के आर का फंक्शन है वो है के आर ए एल बेसल फंक्शन ऑफ के आर। और साई आर थीटा क्या था, साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू एन एन एल यू एल आर बाई आर वाई एल एम थीटा फाई। तो अपन तो साई का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ना, तो यू एल आर की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, इस वाली में। तो ये साई का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू एन एल के आर बाई आर ए एल जे एल बेसल फंक्शन ऑफ के आर फाई एल एम थीटा फाई। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये होगा एन एल के ए एल जे एल एम ई। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, साई स्टार स्फेरिकल हार्मोनिक्स की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस क्या कहती है, साई एम स्टार थीटा फाई साई एल एम थीटा फाई इक्वल्स टू 1, मतलब डेल्टा डेल्टा एल एम होती है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन।
बेसल फंक्शन जो नॉर्मलाइज होते हैं बेसल फंक्शन के, तो बेसल फंक्शन के लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। बेसल फंक्शन ऑफ के आर, बेसल फंक्शन ऑफ के बार आर, तो पाई बाई 2 के स्क्वायर डेल्टा के माइनस के प्राइम। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इस वाले इक्वेशन से देखें तो क्या आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया रूट 2 के स्क्वायर बाई पाई। ठीक है, अब इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को इसकी जगह, इन तीनों वैल्यूज की जगह इसमें रिप्लेस कर दें, तो साई का सोल्यूशन क्या आ गया, साई आर थीटा फाइव इक्वल्स टू रूट 2 के स्क्वायर बाई पाई जे एल के आर फाइव एल एम थीटा फाइव। ये आ गया अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन। तो ये है फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स।